क्या आपको भी कहीं जॉब नहीं मिल रही है? जी हाँ, आपने अपनी पढ़ाई तो पूरी कर ली है, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, या हो सकता है आपका भी 12th कंप्लीट हो गया हो। अब आप कहीं जॉब ढूंढ रहे हो, कहीं आपको फुल टाइम जॉब चाहिए हो, या आप कहीं पार्ट टाइम जॉब करना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत सर्च करने के बाद और बहुत जगह रिज्यूम बायोडेटा अपना देने के बाद भी आपको कहीं रोजगार नहीं मिल पा रहा है। क्या आप भी घर बैठे अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं? अब आप जब जॉब ढूंढने जा रहे हैं लेकिन आपको कहीं भी जॉब नहीं मिल रही है, अब आपकी इच्छा यह है कि आपने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो घर बैठे अपने मोबाइल से, इंटरनेट के माध्यम से और लैपटॉप का यूज करके घर बैठे अच्छा पैसा कमा लेते हैं। तो क्या आप भी घर बैठे अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं? क्या आप भी डिजिटल मार्केटिंग सीखकर ऑनलाइन वर्क स्टार्ट करना चाहते हैं? जी हाँ, अब आपको जब घर में बैठ करके इंटरनेट का उपयोग करके लैपटॉप और मोबाइल से ही अर्निंग करना है, आप ये सोच समझ चुके हैं कि यस, मुझे अब इंटरनेट का उपयोग करके मुझे घर बैठ करके ही ऑनलाइन अर्निंग करना है, तो उसके लिए आपको सीखना होगा डिजिटल मार्केटिंग। तो क्या आप भी डिजिटल मार्केटिंग सीखकर ऑनलाइन वर्क स्टार्ट करना चाहते हैं? लेकिन अब आपकी प्रॉब्लम यह है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग कहां से सीखें। YouTube में तो बहुत सारे वीडियोस हैं, लेकिन जब आप उन वीडियोस को देखते हैं तो आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस समझ में नहीं आती, और जब आप सारे वीडियोस को देख लेते हैं तब आपको यह प्रॉब्लम आती है कि कहीं जॉब में जा रहे हैं यदि हम, या घर में भी काम कर रहे हैं, तो उसका हमको प्रैक्टिकल पूरा नॉलेज अच्छे से नहीं हो पाता है। तो समझ नहीं आ रहा है आपको कि डिजिटल मार्केटिंग कहां से सीखें। आप हमारे ऐप से डिजिटल मार्केटिंग का कंप्लीट 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, और सबसे बड़ा बेनिफिट यहां पर यह है कि यदि आप घर बैठ करके इंटरनेट का उपयोग करके और डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप कहीं जॉब में जाते हैं, या आप monster.com, timesofjob.com, fresherworld.com में जाकर के अपना रिज्यूम अपलोड करते हैं और उन कंपनियों में अपना जो है रिज्यूम आप सेंड करते हैं जहां पर डिजिटल मार्केटिंग करने वाले की रिक्वायरमेंट है, और वहां पर डिप्लोमा मांगा जाता है, तो यदि आप कोर्स के साथ साथ डिप्लोमा भी चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारे ऐप में डिजिटल मार्केटिंग का कंप्लीट 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स मिल जाएगा। इसके लिए आप देख सकते हैं कि डिप्लोमा किस प्रकार से होगा, जो कंप्लीट हिंदी में होगा, और इसके बाद आपको पूरा प्रैक्टिकल इस प्रकार से सिखाया जाएगा जिससे कि आपको कहीं भी प्रैक्टिकल करने की दिक्कत नहीं जाएगी। इसका डिप्लोमा कुछ इस प्रकार से होगा। इसमें आपको क्या मिलने वाला है? इसमें आपको मिलेंगे 200+ वीडियो, जिसमें आपको सीखने मिलेगा फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट यूजिंग वर्डप्रेस, लैंडिंग पेज कैसे क्रिएट करते हैं, फेसबुक एड मार्केटिंग क्या होती है, गूगल एड मार्केटिंग क्या होती है, यूट्यूब वीडियो मार्केटिंग क्या होती है, लीड जनरेशन एंड ईमेल मार्केटिंग क्या होती है, डिजिटल कंटेंट कैसे क्रिएट किया जाता है, ब्लॉगिंग एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है। तो जी हाँ, 200+ वीडियोस में आपको ये सारी चीजें प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाएंगी, और साथ ही साथ आपको डिप्लोमा भी दिया जाएगा कंप्लीट 1 ईयर का। जी हाँ, कंप्लीट 1 ईयर डिप्लोमा के साथ 200 वीडियोस, और उसमें आपके ये सारी चीजें जो डिजिटल मार्केटिंग में आज ज्यादातर इस्तेमाल होती हैं, इन सारी चीजों का नॉलेज आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल करके दिखलाया जाएगा। तो इसमें कोर्स करने के बाद आपको कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग का 1 ईयर का डिप्लोमा भी दिया जाएगा ऐप के माध्यम से, जैसे ही आप हमारे ऐप में कोर्स को ज्वाइन करते हो। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए इस कोर्स की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। जैसे आप कोर्स ज्वाइन करेंगे, कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आपको यदि नॉलेज है थोड़ा बहुत डिजिटल मार्केटिंग का, और आप वीडियो एक ही दिन में पूरे देख सकते हैं और प्रैक्टिकल कर सकते हैं 1 हफ्ते के अंदर, और आपको जल्द से जल्द कहीं रोजगार चाहिए, तो आपको डिप्लोमा भी हम 1 हफ्ते के अंदर आपके घर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भिजवा देंगे। और इसका जो सॉफ्ट कॉपी है, जिसमें आपको डिप्लोमा रहेगा, 2 मार्कशीट रहेंगी, जो कि 24 आवर में आपको ईमेल में मिल जाएंगी। इसके बाद आप कहीं भी किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, अपना रिज्यूम जो है कहीं भी आप सेंड कर सकते हो किसी भी कंपनी में एज अ डिजिटल मार्केटर। अब इस प्रकार के डिजिटल मार्केटिंग की प्राइस यदि आप मार्केट में देखने जाएंगे तो 20,000 से 50,000 तक इंस्टीट्यूट चार्ज करते हैं। जी हाँ,
20,000 से 50,000 तक इंस्टीट्यूट चार्ज कर लेते हैं। आप अपने आसपास इंस्टीट्यूट में जाके पूछ भी सकते हैं जहां डिजिटल मार्केटिंग सिखाया जाता है, या आप गूगल में सर्च कीजिए डिजिटल मार्केटिंग की फीस, आपको 20,000 से 50,000 तक, और डिप्लोमा के साथ तो और ज्यादा भी फीस इसकी लगेगी, और चीजें वही सिखाई जाएंगी जो हमने अपने कोर्सेज में इंक्लूड की हुई हैं। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर लिंक दी हुई है, लिंक में क्लिक करें, आपको इस प्रकार से कोर्स दिया होगा। बाय नाउ ऑप्शन पे जाएं, पेमेंट कीजिए, उसके बाद आपको एक ऐप डाउनलोड करना है। ऐप में ही आपको पूरा स्टडी कराया जाएगा और उसी ऐप के चैट में आपको अपनी डिटेल भेजना है। उसके बाद इसका डिप्लोमा आपको ईमेल किया जाएगा और हार्ड कॉपी इसकी पोस्ट कर दी जाएगी। तो चलिए आज की डिजिटल मार्केटिंग की हम क्लास शुरू करते हैं और एक एक करके डेली हम डिजिटल मार्केटिंग की क्लासेस को अपलोड करने वाले हैं अपने YouTube चैनल में। तो इस YouTube चैनल को नीचे दी गई सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जैसे ही सेकंड क्लासेस की अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आज की डिजिटल मार्केटिंग की क्लास शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग। फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग के अंतर्गत अब हमको समझना है जो है मार्केटिंग करने से रिलेटेड, आप किसी भी प्रकार की, आप किसी बिजनेस की मार्केटिंग करो या आप कोई डिजिटल मार्केटिंग के अंतर्गत किसी प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करो, क्लाइंट के लिए करो, खुद के लिए करो, उसमें ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। यहां किसी प्रकार से कोई रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से तो इन चीजों को आपको क्या करना चाहिए ना, अभी ये बतलाते बतलाते मेरे दिमाग में आ रहा है, जो भी चीजें यहाँ, आज बहुत सारी चीजें नहीं होने वाली हैं, लेकिन जो भी चीजें यहां पर होगी एक बड़े से चार्ट में शुरुआत में आप ड्रॉ कर लो और ड्रॉ करने के बाद उसको बिल्कुल सामने लगा लो, ताकि वो आपके दिमाग में पूरी तरीके से बैठ जाए और ये चीज आपको हमेशा पूरी लाइफ, हर प्रकार के बिजनेस में, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में कैरियर बनाना चाहते हैं, हर जगह ये चीज काम आएगी। जो भी यहां पर हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में, पहले की वीडियो में और आने वाले वीडियो में, जो मार्केटिंग के फंडामेंटल है, जो थ्योरी आप सुन रहे हो, उसको तो आपको बढ़िया ड्रॉ कर लेना है। इसकी अलग अलग स्लाइड की जो पिक्चर्स हैं उनको बढ़िया ड्रॉ कर लेना है ना, और ड्रॉ करके उसको सामने लगा लेना है और देखना है कि क्या आप जो भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी कर रहे हो, क्या वो फुलफिल हो रही है इन चीजों में कि नहीं। रोज देखते 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 आपके दिमाग में वो ऐसा बैठेगा कि ऑटोमेटिक जब आप उस चीज के बारे में कोई क्रिएटिव बना रहे होगे, कोई डिजाइन बना रहे होगे, तो ऑटोमेटिक वो अप्लाई हो जाएगा। आप कोई फेसबुक में पोस्ट डाल रहे होगे तो ऑटोमेटिक वो चीज आपके उस कैंपेन में दिखलाई देगी। आप कोई यूट्यूब में वीडियो बना रहे होगे तो आपको क्लियर होगा मेरा मार्केट क्या है, ठीक है, मेरा मैसेज क्या है, मैं किस मीडियम से लोगों तक पहुंच रहा हूं, वो मीडियम क्या मेरा यूजर इस्तेमाल भी कर रहा है कि नहीं। हो सकता है वो मीडियम इस्तेमाल ना कर रहा हो, मुझे कुछ बेचना है प्रोडक्ट, लेकिन हो सकता है कि वो यूट्यूब में ना हो, तो मेरा प्रोडक्ट तो नहीं बिकेगा। तो मीडियम बहुत जरूरी है कि देखना है कि आपका जो कस्टमर है वो मीडियम इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, आप अगर एक चार्ट में बना लोगे, प्रतिदिन देखोगे, तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है स्टेजेस ऑफ अवेयरनेस। स्टेजेस ऑफ अवेयरनेस में देखिए एक पिक्चर यहां पर बनी हुई है और इसमें जो ऑडियंस है जिसको आप सेल करने जा रहे हो, वो ऑडियंस के हमने पिक्चर के रूप में यहां पर अलग अलग ग्रुप बनाए हुए हैं। तो क्या होती है स्टेजेस ऑफ अवेयरनेस। पहली स्टेज, आपका कोई प्रोडक्ट या सर्विस है, बस दो ही चीजें हो सकती है, या तो कोई कंप्लीट प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, है ना, फिजिकल कोई प्रोडक्ट है या डिजिटल कोई प्रोडक्ट है, या कोई सर्विस है। सर्विस मतलब आप किसी प्रकार की कोई सुविधा वाला काम करते हो, ठीक है ना, आपकी कोई कंसल्टेंसी सर्विस है, तो कोई भी सर्विस हो सकती है, प्रोडक्ट हो सकता है। उसके बारे में पहली स्टेज अवेयरनेस की क्या होती है, जिसमें कि अनअवेयर, जिस स्टेज को बोलेंगे अनअवेयर, मतलब कि जो आपकी ये जो ऑडियंस है, इसमें एक ऑडियंस को आप मान सकते हो, ये वाली ऑडियंस जो है वो बिल्कुल अनअवेयर है। अनअवेयर क्या होता है अनअवेयर, नो नॉलेज ऑफ एनीथिंग एक्सेप्ट परहैप्स हिज ओन आइडेंटिटी और ओपिनियन। मतलब इस एक प्रकार के ऑडियंस के ग्रुप को ना तो मार्केट की किसी प्रॉब्लम के बारे में मालूम है, ना तो उसके सल्यूशन के बारे में मालूम है, उसको कोई नॉलेज नहीं है, उसके अपने कोई पुराने ओपिनियन है, जो भी उसने सीखा हुआ है, जो भी उसने कभी देखा हुआ है, ठीक है, तो वो अनअवेयर है। मतलब आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, अब उसके बारे में जो आपकी ऑडियंस है, उसी ऑडियंस को आप अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हो, उसी ऑडियंस को आप अलग अलग कैटेगरी में
बांट सकते हो। कौन सी कैटेगरी में बांट सकते हो? पहली कैटेगरी हो गई अनअवेयर। अनअवेयर का मतलब ना तो उसको किसी प्रॉब्लम के बारे में मालूम है कि मार्केट में ऐसी कोई प्रॉब्लम होती भी है, और ना तो वो आपके प्रोडक्ट के बारे में जानता है। तो वो पहली स्टेज है अवेयरनेस की, जिसको बोलेंगे अनअवेयर। तो वो ऑडियंस का भाग जो आपका है लेकिन वो बिल्कुल अनअवेयर है, ना तो उसको प्रॉब्लम के बारे में मालूम है, ना तो उसको सोल्यूशन के बारे में मालूम है। दूसरा अवेयरनेस का स्टेज आता है, वो है प्रॉब्लम अवेयर। योर प्रोस्पेक्ट सेंसेस ही हैज अ प्रॉब्लम बट डज नॉट नो देयर इज अ सोल्यूशन। अब दूसरे में आते हैं, ठीक है। दूसरा है ये, मान लीजिए ये वाला है, ये ग्रीन वाला जो दिख रहा है, ये ऑडियंस का ग्रुप है। इसको प्रॉब्लम तो मालूम है, जैसे हम लोग ने एक कोर्स लॉन्च किया डीसीए पीजीडीसीए के बारे में, वही ऑडियंस का उदाहरण हम लेते हैं। तो डीसीए पीजीडीसीए का जो हमने एक यूनिवर्सिटी का कोर्स बनाया, प्रोडक्ट बिल्कुल नया था, मार्केट में ज्यादा कोई डिमांड भी नहीं थी, थोड़ा बहुत लगभग यूट्यूब में पुराने वीडियो देख रहे थे। लेकिन उसी ऑडियंस में कुछ ऑडियंस ऐसी भी है हमारी, जिसको हम जाकर के बोलते हैं कि लो प्रोडक्ट, उनको ना तो प्रॉब्लम के बारे में मालूम है कि ऐसी प्रॉब्लम भी आती है कि हम अगर नहीं पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा, या हमको कहीं से पढ़ना चाहिए, कुछ नहीं मालूम उसको जो पुरानी चीजें मालूम है कि ये कोर्स होता है, इसमें यहाँ किताबों से पढ़ लिया जाता है, ठीक है, वो हो गई। दूसरी हो गई, उसको मालूम है कि यार ये तो प्रॉब्लम है कि लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान हम कहां से पढ़ें, उसको सोल्यूशन के बारे में नहीं मालूम, उसको केवल प्रॉब्लम के बारे में मालूम है। तीसरा सोल्यूशन अवेयर। योर प्रोस्पेक्ट नोज द रिजल्ट ही वांट्स बट नॉट दैट योर प्रोडक्ट प्रोवाइडेड इट। अब तीसरा ये हो गया, उसको ये तो मालूम है कि यार हाँ ये प्रॉब्लम तो है ना, कि हमको जो है लॉकडाउन के दौरान पढ़ाई करनी है, ये प्रॉब्लम है कि अब हमको लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन पढ़ाई करनी है, लेकिन आप उन तक नहीं पहुंच पाए, वो आपका नाम नहीं जानती, वो आपका प्रोडक्ट नहीं जानती, वो आपका सर्विस नहीं जानती। तो एक तो ये हो गई अवेयरनेस की स्टेज, ठीक है। चौथी स्टेज प्रोडक्ट अवेयर। योर प्रोस्पेक्ट नोज व्हाट यू सेल बट इजंट इट श्योर इट्स राइट टाइम फॉर इट। और अगली ऑडियंस हो गई चौथी, अब वो आपको जानती, कहीं से आपने कंटेंट जो है आपका देखी, वो यूट्यूब में आपका कंटेंट देखी, वो जानती है कि यहां पर प्रोडक्ट है, ये प्रॉब्लम है कि लॉकडाउन चल रहा है, हम कंप्यूटर सेंटर नहीं जा पा रहे हैं, उसका सोल्यूशन ये है कि हमें ऑनलाइन पढ़ना चाहिए, प्रोडक्ट ये है जो तोमर कंप्यूटर वाले दे रहे हैं। ये हो गई चौथी ऑडियंस की, जो बिल्कुल प्रोडक्ट तक पहुंच गई। अगला है मोस्ट अवेयर। योर प्रोस्पेक्ट नोज योर प्रोडक्ट एंड ओनली नीड्स टू नो द डील। और सबसे लास्ट जो अवेयरनेस की वो ये है कि आपका ऐसा ऑडियंस बेस है जो प्रॉब्लम भी जानता है, सोल्यूशन भी जानता है, आपका प्रोडक्ट भी जानता है, और उसको ये भी मालूम है कि भैया आपका ही प्रोडक्ट उसको लेना है। समझ गए? तो अपनी ऑडियंस को समझिए कि आप किस ऑडियंस को अपना प्रोडक्ट जो है वो पिच कर रहे हैं, आप कैसे लोग से बात कर रहे हैं। अब आप मान लीजिए पहले वाले स्टेज में, अनअवेयर वाले स्टेज में ना तो उसको प्रॉब्लम का पता है, ना तो उसको सोल्यूशन का पता है। अब आप उसको बोलोगे भैया हमारा ये प्रोडक्ट है, खरीद लो, कभी नहीं खरीदेगा, ठीक है, कभी नहीं खरीदेगा। मेहनत करते रह जाओगे, दिन निकलते जाएंगे। तो उस अनअवेयर वाले को क्या लाना है? सबसे पहले उसको कंटेंट दिखा करके धीरे अवेयर करना है, या अवेयरनेस के लिए उसको समझाने की कोशिश करना है। आज लोगों का मार्केट में अटेंशन लेना बहुत बड़ी बात है। आपने सोचा कि हमने कंटेंट बना तो दिया, हमने वीडियो भेज तो दिया, हमने उसको टेक्स्ट भेज तो दिया, लेकिन वो देख क्यों रहा है? तो यहां पर अब एक नई चीज शुरू होती है, वो है अटेंशन ग्रैबिंग। लोग हैं, उनका आपको अटेंशन लेना है, ठीक है ना। आपको प्रोडक्ट सेल करना, उनको जरूरत नहीं, उनको जरूरत होती तो वो एक दूसरे मार्केट में आप होते। लेकिन यदि आपने नया प्रोडक्ट बनाया, उसकी डिमांड आप जनरेट कर रहे हो, तो अब आपको उसका अटेंशन ग्रैब करना है कि वो किसी तरीके से आपकी तरफ एक बार देखे तो, क्योंकि उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, उसके बगैर भी काम चल रहा है, किताबें मार्केट में बिक रही हैं, वो खरीद लेगा, पढ़ लेगा, वो नोट्स प्रिंट निकाल के दे देगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो कैसे अब आप उसको अटेंशन को ग्रैब करें और कैसे उसको पहले प्रॉब्लम बतलाएं, फिर सोल्यूशन को रखें। तो वो अनअवेयर वाले को आपको बिल्कुल भी अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं करना है। प्रॉब्लम अवेयर वाले को अब सोल्यूशन सेल करना है कि ये आपका सोल्यूशन है। सोल्यूशन अवेयर वाले को
सोल्यूशन अवेयर वाले को ये मालूम है कि भैया यूट्यूब में भी बहुत सारे फ्री पड़े हुए हैं, तो अब आपको अगर उसको सोल्यूशन मालूम है तो अब आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में वहां पर पिच करना होगा कि यूट्यूब में तो बहुत ऐड आते हैं और अलग अलग होते हैं, लेकिन हमारे में सीक्वेंस मिलता है। अब आप अनअवेयर वाले को किसी और के बारे में बतलाओगे, सीक्वेंस है, ये है, वो है, तो वो वहां पर फिर भी उससे कनेक्ट नहीं कर पाएगा। प्रोडक्ट अवेयर के बारे में अब आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में उसको मालूम है, तो अब आप उसको ऑफर बतलाना है, ठीक है, कि भाई ये ऑफर चल रहा है सर, आपको तो सब कुछ मालूम है, अब आप इसको ले लीजिए। इसके बाद मोस्ट अवेयर वाले को तो केवल आपको एक बार कॉल करने की जरूरत है, एक बार बतलाने की जरूरत है, ऑफर देने की जरूरत है, वो तुरंत ले लेगा क्योंकि उसको प्रॉब्लम भी मालूम है, सोल्यूशन भी मालूम है, प्रोडक्ट भी मालूम, और ये भी मालूम है कि आपका प्रोडक्ट वो लेगा। तो केवल उसके साथ थोड़ा सा इंगेजमेंट बना करके रखना है। ऐसा ना हो कि वो सब कुछ जानता है लेकिन आप इंगेज ना करो, उसको कॉल ना करो, उसको कोई मैसेज ना करो, तो वो भी कस्टमर आपका छूट जाए। तो ये थी स्टेजेस ऑफ अवेयरनेस, स्टेजेस ऑफ अवेयरनेस, जो कि हर मार्केटिंग का फंडामेंटल है। शुरुआत में सुनने में थोड़ा सा दिमाग में बैठाने में कठिनाई लगती कि अरे यार इतनी बड़ी गणित मैथ्स हम छोड़ के आ गए, लेकिन ये मैथमेटिक्स तो मार्केटिंग में भी है। यस, इसी मैथमेटिक्स को पढ़ करके आप जो है आगे मार्केटिंग में जो है सक्सेस हो पाओगे, नहीं तो जो पहले आप करते आ रहे थे आज भी आप वही करेंगे, तो पहले जितना आपको मिलता रहा है आज भी आपको उतना ही मिलेगा। और अगर आपको कुछ नया पाना है, कुछ आगे बढ़ना है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मुझे अब सीढ़ी किसको बनाना है, तो वो सीढ़ी ढूंढिए, और वो सबसे बड़ी सीढ़ी मेरे हिसाब से है नॉलेज। अपने दिमाग के द्वार खोलते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। नॉलेज से बढ़कर कुछ नहीं है। घर के अंदर बैठ कर के यदि आप नॉलेज बढ़ाते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि अब आप उसको स्ट्रेटजी में भी अप्लाई करेंगे, या जब आपको मौका आएगा ऐसा एक्शन लेने का तो सही स्ट्रेटजी के साथ वो काम जो है वो अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको बहुत सारी चीजें नहीं सीखना है, आपको कुछ चीजें, कुछ विशेष टॉपिक है जिनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, जो कि मार्केटिंग के बहुत ही बेसिक फंडामेंटल है। तो आज हमने देखा स्टेजेस ऑफ अवेयरनेस के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।